इसीलिए अडानी के बयान पे उनका निष्कासन हुआ है और अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस भी पार्टी मुद्दा उठा रही है, राहुल गांधी। और अडानी के खिलाफ ही विदेशों के अखबारों में छपा और अडानी के विदेशों में छपने के बाद उसके शेयर बाज़ार बिल्कुल डाउन गया। तो ये सब कहानियाँ क्या हैं? और अडानी ही ऐसी विपरीत परिस्थितियों में काफ़ी उसका इनकम बढ़ी, जब पूरा देश तो नीचे चला गया, आम आदमी भी नीचे चला गया, पूरा देश। एक ही व्यापारी की इनकम ऐसे कैसे बढ़ रही हैं? वही सारी सरकारी संपत्तियों को कैसे खरीद रहा है? उसी को देश विदेश में खदाने या कुछ सामान या उसके लिए कहीं तो इवन श्रीलंका ये के किसी पॉलिटिशियन ने कहा था कि हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा था, इस तरह की बात आई थी। इसका मतलब दूसरे देशों में प्राइम मिनिस्टरों को या अपने उस पावर का जो जनता के हित में यूज होनी चाहिए, वो किसी एक पूंजीपति के हित में यूज अगर हो रही है, उसकी सिफारिश अगर प्राइम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर देश के बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो बात कर सकते हैं, उसमें जो मर्जी बिजनेसमैन हो, वो तो सबके लिए कलेक्टिव है, मगर इंडिविजुअल के लिए बात करना इसी देश के प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है। जब यहाँ पर संजय सिंह बाहर निकलते हैं, उनको एक बयान देते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अडानी के नौकर हैं, वो अडानी के नौकर से नहीं डरते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारा देश उद्योगपतियों के हाथों में है? क्योंकि सर राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं, संजय सिंह ये बयान दे रहे हैं, यानी विपक्ष के तमाम नेता सिर्फ अडानी और मोदी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सच्चाई क्या है? भाई इसीलिए अडानी के बयान पे उनका निष्कासन हुआ है और अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस भी पार्टी मुद्दा उठा रही है, राहुल गांधी। और अडानी के खिलाफ ही विदेशों के अखबारों में छपा और अडानी के विदेशों में छपने के बाद उसके शेयर बाज़ार बिल्कुल डाउन गया। तो ये सब कहानियाँ क्या हैं? और अडानी ही ऐसी विपरीत परिस्थितियों में काफ़ी उसका इनकम बढ़ी, जब पूरा देश तो नीचे चला गया, आम आदमी भी नीचे चला गया, पूरा देश। एक ही व्यापारी की इनकम ऐसे कैसे बढ़ रही हैं? वही सारी सरकारी संपत्तियों को कैसे खरीद रहा है? उसी को देश विदेश में खदाने या कुछ सामान या उसके लिए कहीं तो इवन श्रीलंका ये के किसी पॉलिटिशियन ने कहा था कि हमारे ऊपर प्राइम मिनिस्टर का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ कहा था, इस तरह की बात आई थी। इसका मतलब दूसरे देशों में प्राइम मिनिस्टरों को या अपने उस पावर का जो जनता के हित में यूज होनी चाहिए, वो किसी एक पूंजीपति के हित में यूज अगर हो रही है, उसकी सिफारिश अगर प्राइम मिनिस्टर करता है, प्राइम मिनिस्टर देश के बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो बात कर सकते हैं, उसमें जो मर्जी बिजनेसमैन हो, वो तो सबके लिए कलेक्टिव है, मगर इंडिविजुअल के लिए बात करना इसी देश के प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी नहीं है, इस देश की सरकार की ड्यूटी नहीं है। ये करप्शन में आता है। सर आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की, तो यहाँ पर आपने देखा कि इजरायल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, जहाँ अमेरिका इजरायल के साथ है तो भारत भी इजरायल के साथ है। तो कई लोगों का ये कहना है, एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत ने, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गलत फैसला लिया है, आपको कहीं ना कहीं फिलिस्तीन का समर्थन करना चाहिए था या फिर रूस का समर्थन करना चाहिए था। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री का सही फैसला या फिर गलत फैसला है? टोटली 100% गलत फैसला है और हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का भी इसमें अपमान हुआ है। भारत पक्षपात नहीं करता, भारत झगड़ा करने वालों को मिलाने की बात करता है, ताकि दोनों से संवाद करके दो भाइयों को मिलाया जाए, दो देशों को मिलाया जाए, दो ध्रुव जो हैं उनको मिलाया जाए, तब भारत की छवि अच्छी होती। ये इस तरह से एक पक्ष में बयान देना, हम उसके साथ हैं, देश तो साथ नहीं है। प्रधानमंत्री ने पहले पार्लियामेंट से पूछना चाहिए था, कैबिनेट से पूछना चाहिए था इस बयान को देने से पहले। और मैं तो कहता हूँ इतना बड़ा बयान देने से पहले पार्लियामेंट का सेशन बुला के, पार्लियामेंट या अनौपचारिक मीटिंग बुला के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पूछना चाहिए था। ये थोड़ा है कि आप हाउस ऑफ द लीडर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो बात कहोगे वही बात कर सकते हो, नहीं कर सकते आप। सर फैसला क्यों ले लिया? क्यों अमेरिका जो इजरायल है उसके साथ खड़ा है, भारत उसके साथ खड़ा है? सर इसका कारण क्या हो सकता है? ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत देश है, अमेरिका के पीछे चल रहा है? ये इसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इजराइल का जो पैगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, कई तरह की हेल्प प्रॉक्स रूप से बीजेपी कहें या देश के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री मदद उनसे ले रहे हैं या उनसे कोई मदद मिली होगी देश को। भाई देश को एक जायज़ मदद मिली है, वो तो सबके सामने बताना चाहिए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इजराइल क्या, फिलिस्तीन क्या, भारत क्या, बांग्लादेश क्या, सब देश एक दूसरे के सहयोग के लिए बने हैं। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं वो इसीलिए हैं कि सब सहयोग करें, शांति बनी रहे और सब समृद्धि की ओर बढ़ें सारे देश। किसी एक देश का पक्ष लेना को दाल में काला है। सर क्या आपको लगता है कि हमारे जो संबंध है वो रूस के साथ खराब हो चुके हैं? क्योंकि आपने देखा कि जब बुरे समय में भी रूस साथ में खड़ा रहा, लेकिन अगर आप अमेरिका के पीछे जाते हैं, अमेरिका का समर्थन करते हैं, तो क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का एक तरफा हो चुके हैं? हमें ये देखना ही चाहिए क्या अमेरिका कर रहा है, हमें अमेरिका से क्या लेना देना है भाई। इस बात के मामले में तो हम कोई किसी टीम का हिस्सा थोड़ा है कि एक अमेरिका की टीम हो गई, एक किसी दूसरे रूस की टीम होगी, एक फलां देश की टीम होगी। ये टीम का मामला नहीं, पूरी मानव जाति का मामला है ये।
इस मामले में तो किसी भी कॉमन मैन को भी गांव में कौन आदमी अच्छा लगता है, मोहल्ले में कौन आदमी अच्छा लगता है, देश में ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर कौन अच्छा लगता है जो दुनिया को मिलाने की बात करता है, जो कॉमन बात करते हैं, जो झगड़े में पावरफुल के साथ नहीं लगता। आप पावरफुल के साथ लग रहे हैं, इसका मतलब तो आप उसको किसी न किसी तरह या तो यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करना चाहते हैं, या क्योंकि वो दो देश ऐसे हैं, ये दोनों एक तरह से धार्मिक देश हैं। इजराइल ने हालांकि कोई ये नहीं धार्मिक देश अपने आप को घोषित नहीं किया, मगर प्योरली यहूदियों का देश है। दूसरा देश है वो उसमें मुस्लिम है टोटली। वो दोनों के दोनों एक मस्जिद का भी झगड़ा है, धार्मिक स्थानों का भी झगड़ा है, और इस तरह की बात करते हैं। तो हमें तो बचना चाहिए था इंडिया को। तो इंडिया तो एक ऐसा गुलदस्ता है, यहाँ तो सारे धर्म हैं, सारे धर्मों के लोग हैं। हमें कोई ऐसा बयान ही नहीं देना चाहिए जिसको एक को लगे कि एक का प्यारा दूसरे का दुश्मन। इस तरह की तो जो बयान दिया है ये बिल्कुल निम्न सतर का है। ये प्राइम मिनिस्टर से ऐसी उम्मीद भी नहीं थी देश को। और उन्होंने जो बयान दिया है वो मुझे तो लगता नहीं बीजेपी का भी बयान है, वो मुझे नहीं लगता पार्लियामेंट का बयान है, वो प्राइम मिनिस्टर का निजी बयान है ये। और निजी बयान के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक अंतिम सवाल यहाँ पर लेंगे सर से कि यहाँ पर सर आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार छड़ा हुआ है। इंडिया वर्सेस एनडीए का चुनाव है। सर आप देखिए कि जब चुनाव हुआ करते थे तो हम और आप वोट डालते थे कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, यानी कि विकल्प थे, विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है, आप मानते हैं। लेकिन अब विकल्प सिर्फ दो हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से राहुल गांधी को टारगेट किया गया कि आप रावण हैं, वहाँ राम को टारगेट किया गया कि आपकी पार्टी के राम है। सर ये कौन सा माहौल देश में बन चुका है राजनीति के स्तर को लेकर? ये सारा राम और रावण की कथा ये बीजेपी वाले करते हैं, और ये बेहूदी कथा है। इसमें रावण कौन है पूरा देश समझ रहा है, और राम को किस आदमी में राम देख रहा है वो पूरा देश समझ रहा है। राम तो अगर कोई कैरेक्टर हम देखें भी जो भी हिस्ट्री में है मुझे नहीं लगता कोई इस तरह का असली राम भी हुआ है, मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनल व्यू है। मगर कोई राम हुआ तो उसको तो हम आदर्श पुरुष की तरह रखते हैं। वो बपोती थोड़ा है, वो बीजेपी की या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बपोती नहीं है। और कोई कहे कि भाई हमने राम मंदिर हम ही ने बनाया है, अरे राम मंदिर के दरवाजे तो कांग्रेस ने खुलवाए थे, तो किसको कहें किसने बनवाया किसने बनाया। अब तो राम मंदिर का उद्घाटन भी गलत तरीके से हुआ। हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है, अच्छा काम होता है, हिंदू या भारतीय संस्कृति के अनुसार मियाँ बीवी साथ में रहते हैं। घर की नींव रखने जब भी बीवी साथ होती है, हवन करते हैं जब भी बीवी साथ होती है। यहाँ तो 3 रांडों ने उद्घाटन किया। 3 रांडे कितना मतलब वो अविवाहित कहें, रांडे कहें, हरियाणवी लैंग्वेज में रांडे भी बोल देते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी लास्ट वाले एफिडेविट में दिया, मेरी मिसेज है, पहले तो मना ही कर रहे थे, पहले तो एफिडेविट भी झूठा था उनका। अब उनके एफिडेविट में है पत्नी है। अरे पत्नी आप लोग इकट्ठे नहीं रहते, नो प्रॉब्लम, देश को कोई समस्या नहीं है, मगर एक ऐसा काम कर रहे थे, पत्नी को बुलाना चाहिए था, फिर वापस चले जाती हैं अहमदाबाद, क्या दिक्कत थी, देश को अच्छा लगता। दूसरे थे भागवत जी, भागवत जी भी शायद अनमैरिड हैं। तीसरे थे योगी जी। तो 3 आदमी, पंचायत भी पूरी नहीं थी। हमारे यहाँ कोई भी काम अच्छा होता जब भी 5 आदमी कम से कम होने चाहिए, ये 5 भी नहीं थे, 5 अनमैरिड लोग भी 5 भी नहीं थे। और ये भारतीय संस्कृति का बिल्कुल एक तरह से झलूस निकला है। जब राम मंदिर का स्टोन रखा है, राष्ट्रपति को बुला लेते वो अच्छा था, उनकी तो शादी हुई थी, राष्ट्रपति कोविंद जी थे मेरे ख्याल में उस वक्त, वो और उनकी मिसेज आ सकते थे, कम से कम इज्जत हमारी संस्कृति की बच जाती। इन लोगों को सभ्यता संस्कृति के वैसे ठेकेदार बन रहे हैं कि हम तो देश की सेवा में लगे, देश लिए हमारे सब कुछ नहीं, सेवा में लग रहे हैं, ये देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। देश इनके भरोसे नहीं है, ना इनको देश की ठेकेदारी लेनी चाहिए, ना देश को इनको ठेकेदार समझ रहा, ये बिल्कुल गलत है। और इंडिया और एनडीए की जो बात है, अब देश मुझे जो लगता है मेजोरिटी, अभी मेजोरिटी को बहकाने की कोशिश है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू बौद्ध, हिंदू ईसाई, ये जो हो रहे हैं और क्या हो रहा है। अब मणिपुर पे नहीं बोल रहे, इजराइल का ठेका लिए बैठे हैं, विश्व नेता बनने चले हैं, देश के नेता हैं नहीं। देश का नेता तो देश की बात करता है, घर का मुखिया कौन होता है, जो घर के हर सदस्य की खबर रखता है।